धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले हाथ जोड़कर विनती है कि सभी साथ संगत ने वीडियो को पूरा जरूर देखना है और साथ साथ सुमिरन करना है। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, यह बात तो लगभग आप सभी ने सुनी होगी कि एक पगड़ी का जिक्र आता है कि रोहतक के पास में शाह मस्ताना जी के टाइम में एक पगड़ी गिरी थी और वो बिल्कुल सत्य है बात। वो जो बात है वो 100% सत्य है। हम आपको सुनाएंगे वो किस्सा क्या था और किस तरह से उस वक्त शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज ने वचन किए थे। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। तो आप सभी ने इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है और साथ साथ सुमिरन जरूर करना है जी। सच्चे सौदे का इतिहास है जो कि ग्रंथों में दर्ज है, हम आपको सुनाते हैं। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुनना और सिमरन करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 28 फरवरी 1960 को बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने पूज्य परम पिताजी को अपना गद्दी नशीन बनाकर उन्हें सिर से पांवों तक नोटों के हार पहनाए तथा बैंड बाजों के साथ शहर में जुलूस निकालने का हुक्म दे दिया। बेपरवाह जी ने साथ में यह भी फरमाया, भाई सभी ने सतनाम सिंह जी के पीछे पीछे जुलूस में जाना है, किसी ने भी यहाँ डेरे में नहीं रहना। बेपरवाह जी का इलाही हुक्म था। डेरे के सभी सत ब्रह्मचारी सेवादार तथा प्रेमी जुलूस में शामिल थे, परंतु एक प्रेमी चालाकी से जुलूस में से शामिल नहीं हुआ और छुपता छुपाता डेरे में आ गया। उसी प्रेमी को डांटते हुए बेपरवाह जी ने उपरोक्त वचन फरमाए थे। 16 अप्रैल को दिल्ली जाने से पहले बेपरवाह जी ने डेरे का जो थोड़ा बहुत काम रहता था वह उसी दिन सुबह ही पूरा करवा दिया था। दरबार के अंदर 1-2 छोटे छोटे गड्ढे थे, उन्हें मिट्टी से भरवाकर बेपरवाह जी ने फरमाया, डेरे की सेवा तो पूरी हो गई है, अब एक नया दर खुलेगा। दिल्ली रवाना होने से पहले अंतर्यामी दाता बेपरवाह जी ने डेरे के सभी सत ब्रह्मचारी सेवादारों को अपने पास बुलाकर उन्हें अपना अंतिम स्नेह दिया। उन सत ब्रह्मचारी सेवादारों में 2 काफ़ी छोटी आयु 11-12 वर्ष के भी साधु भी थे। बेपरवाह जी ने उन्हें मुखातिब करते हुए फरमाया, भाई तुम्हारी कैसे गुजरेगी। कुछ देर चुप रहने के बाद फिर समय ही बोले, अच्छा भाई सबकी भक्ति मालिक के दरगाह में मंजूर है, चाहे कितने साल भी किसी ने यहाँ दरबार में रहकर सेवा की है। इसके साथ ही बेपरवाह जी ने हुक्म फरमाया, तुम्हारे में से यदि कोई घर गृहस्थी में जाना चाहे अथवा कोई कारोबार करना चाहता है उसे आज्ञा है। यदि कोई भक्ति करना चाहता है तो वो यहाँ डेरे में ही रहे। इसके बाद बेपरवाह जी ने सभी सत ब्रह्मचारी सेवादार भाइयों की अलग अलग ड्यूटियाँ लगाई। आखिर में दादू लांगरी से लंगर का एक प्रसाद मंगवा कर उसमें से आधा वहीं सबके सामने खड़े खड़े ही छक लिया और यह वचन फरमाया, भाई सच्चे सौदे का इतना ही लंगर खाना बाकी था। बेपरवाह जी की उपरोक्त सभी बातों से किसी को कुछ भी पता नहीं चला। बेपरवाह जी ने पहले भी कई बार ऐसी बात का इशारा किया था, भाई अपनी शोरानिया शहर से निकाले या दिल्ली से। 16 अप्रैल 1960 को दोबारा फिर वही वचन दोहराते हुए फरमाया, भाई दिल्ली से ही ठीक रहेगा, शो का अर्थ अंतिम यात्रा से है। इसके साथ ही बेपरवाह जी ने अपने ही बनाए हुए दरबार को बाअदब सजदा किया तथा इसके साथ ही रात के 12:15 पर जीप में सवार होकर दिल्ली को रवाना हो गए। इतना कुछ होने पर भी उस समय किसी भी जीव को वास्तविकता का पता नहीं चला था कि बेपरवाह जी की उपरोक्त सभी बातों का
आखिर तात्पर्य क्या है? असलियत सामने आने पर बाद में वे सभी पुराने जन सत ब्रह्मचारी भाई व संगत पीते वक्त को याद करके सिर्फ पटक पटक कर रोने लगे। पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज के अलावा उस जीप में परम पूजनीय परम पिताजी, उस समय का सेवादार प्रेमी गोविंद, मदान प्रेमी बुल्ला तथा अन्य 3-4 प्रेमी और भी थे। इस दरबार का पुराना सेवादार प्रेमी हजारा लाल बेपरवाह जी की जीप का ड्राइवर था। आगे जाकर सतगुरु जी की इलाही मौज ने एक ऐसा खेल किया कि जो आज तक भी समझ में नहीं आया। रोहतक से 7-8 किलोमीटर पहले चलती जीप में से प्रेमी बुल्ला की पगड़ी सिर से उतरकर उड़ गई। जीप रोक दी गई। 1-2 किलोमीटर तक सभी ने सड़क के दोनों ओर पगड़ी ढूंढने की पूरी कोशिश की, परंतु पगड़ी कहीं से भी न मिली। हालांकि उन दिनों फसल की कटाई भी लगभग हो चुकी थी, वह खेत करीब खाली थे। पगड़ी न मिलने पर सभी सेवादार प्रेमियों ने पूज्य बाबा जी से प्रार्थना की, शहंशाह जी दिल्ली चलकर नई पगड़ी ले लेंगे। इस पर शहंशाह मस्ताना जी ने असल बात को स्पष्ट करते हुए फरमाया, भाई पगड़ी तो दिल्ली चलकर नई खरीद लोगे, परंतु उसे बांधेगा कौन? वह तो इसरार मस्तानी मौज ने बांधी थी और उसी ने ही उतार ली है। अगले दिन 17 अप्रैल को बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत को दिल्ली के कुछ मुख्य स्थानों पर भी घुमाया। घूमना या देखना तो एक बहाना मात्र था, वास्तव में अपनी पावन दृष्टि के द्वारा हजारों जीवों का उद्धार करना तथा अपने साथ गई संगत को शिक्षा देना था। बेपरवाह जी ने बिरला मंदिर की कारीगरी पर हैरानी प्रकट करते हुए संगत में स्पष्ट किया, एक इंसान की कारीगरी की लोग कितनी सराहना करते हैं, परंतु जिस सतगुरु कुल मालिक ईश्वर ने स्वयं इस इंसान को कितना खूबसूरत बनाया है, उसका कोई नाम ही नहीं लेता। उसके बाद सफदर जंग में कुछ राजाओं व महाराजाओं तथा निजामुद्दीन औलिये की कब्रों पर भी गए। रात को वहीं पर सत्संग भी किया। सभी ने देखा कि राजाओं की कब्रों पर तो कोई नहीं जाता, चाहे वह कितनी खूबसूरत बनी है। उनमें तुच्छ जंतु, उल्लू, चमगादड़ आदि ही रहते हैं, परंतु फकीरों की कब्रों पर मेले मुशहरे लगते हैं तथा भजन व कव्वालियाँ बोली जाती है, क्योंकि फकीर सदा अमर रहते हैं। शावन शाही मौज ने इस गरीब मस्ताने की बाड़ी में 12 साल काम किया, परंतु किसी ने भी न समझा। कुछ जीवों ने पूज्य बाबू जी से नामदान के लिए प्रार्थना की तो आपने स्पष्ट शब्दों में फरमाया, भाई अब हम नाम शब्द सतनाम जी की बाड़ी में बैठ कर देंगे। 18 अप्रैल को बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज प्रांत बहुत जल्दी सुबह उठ गए और सभी प्रेमी सेवादारों को भी जल्दी उठा लिया। बुल्ले ने कहा कि बाबा जी अभी तो प्रांत के 2:30 बजे हैं। इस पर बेपरवाह जी ने उसी वक्त उसे डांट कर कहा, अरे तू क्या समझ सकता है इसरार को? शहंशाह जी सुबह जल्दी ही तैयार हो गए। सभी को प्रसाद बांटा गया। वहाँ पर एक आमों की टोकरी रखी हुई थी। उस टोकरी में एक विशेष आम पर बेपरवाह जी की पावन दृष्टि टिकी हुई थी। उसने उसे अपने पवित्र कर कमलों में लेकर उसकी बहुत सराहना की। इस आम को कोई भागों वाला ही खाएगा। उसके बाद बेपरवाह जी ने वह आम अपने ललाट माथे पर लगाकर फरमाया, सतनाम सिंह जी तुम्हें यह आम देते हैं, ऐसा ही रंग निकालना। बुल्ले ने पूज्य बाबू जी के हाथों से वह आम हथियाने की कोशिश की, परंतु अंतर्यामी स्मार्थ्य दाता जी ने उसे झिड़कते हुए फरमाया, नहीं, इसमें तेरा कोई हक नहीं। इसे लेने का हक सिर्फ
सतनाम सिंह जी को ही है। कहते हैं कि वह आम जितना बाहर से देखने में सुंदर लगता था, उससे कई ज़्यादा अंदर से सुंदर तथा रस भरपूर था। कुल मालिक के खेल समय मालिक ही जानता है। उसके बाद बेपरवाजी ने खांसी का बहाना बनाकर संगत में आखिरी वचन फरमाया, हजारा लाल, तुमने जीप की सर्विस आदि का जो काम करवाना है तथा तेल वगैरह डलवाना है तो वह काम कर लेना। हम डॉक्टर के पास दवाई लेने जा रहे हैं, ज़्यादा देर मत लगाना। हजारा लाल के यह पूछने पर कि उसके साथ कौन रहेगा, इस पर बेपरवाजी ने फिर बिल्कुल साफ व अंतिम शब्दों में पूज्य परम पिताजी की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, सतनाम सिंह जी तुम लोगों के साथ रहेंगे। बेपरवाजी वहाँ के एक प्रेमी की कार में बैठकर पहाड़गंज में एक डॉक्टर की दुकान पर चले गए। आप जी के साथ सरसा शहर का प्रेमी गोविंद मदान तथा 3-4 और प्रेमी भी थे। बेपरवाजी काफ़ी देर तक उस डॉक्टर से बातें करते रहे और इस प्रकार अपनी दया दृष्टि से उसका उद्धार किया। बेपरवाजी ने उसे पहले ही सब कुछ समझा दिया कि संत महात्मा अपनी मर्जी से अपना शरीर छोड़ते हैं। अगर कोई ऐसी बात हो गई तो तुमने घबराना नहीं। संत महात्माओं ने तो अपना काम करना होता है। इस प्रकार बेपरवाजी उससे कितनी देर तक हंसते हंसते बातें करते रहे। इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार बेपरवाजी की इंजेक्शन लगा दिया और उसके साथ ही आप वहीं बेंच पर लेट गए। तलियों की जलन का बहाना करके धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगा दिया। अर्थात 18 अप्रैल 1960 को सुबह 10:15 पर अपना पंच भौतिक शरीर छोड़कर अनामी देश में जा समाए। यह दृश्य देखकर डॉक्टर के पसीने छूट गए। वह भौचक्का रह गया कि अब क्या होगा। बाबा जी के अनुयायी उसे बर्बाद कर देंगे और उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर उसे अदालत से सजा करवाएंगे। उसे अब कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वह अब क्या करे। डॉक्टर की वह हालत देखकर साथ वाले प्रेमियों ने उसे हौसला देते हुए कहा कि उसका कोई कसूर नहीं, यह तो संत महात्माओं का अपना ही खेल है। पूरी जांच कर लेने के बाद सेवादारों ने वहां से तुरंत गाड़ी निकालकर ले जाने का विचार कर लिया, क्योंकि यदि वहां पर शेष संगत को पता चल गया तो काम बहुत बिगड़ जाएगा। बेपरवाजी के पार्थिव शरीर को गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाकर उसी गाड़ी में सीधे सरसा को चलने पड़े। आते आते उन प्रेमियों ने सर्विस स्टेशन के पास गाड़ी धीरे करके परम पिताजी को सिर्फ यही संदेश दिया कि बेपरवाजी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, हम डेरे को चले हैं, आप जी भी जल्दी आ जाओ। बस फिर क्या था, जीप में तेल डलवाकर परम पिताजी ने हजारा लाल को जल्दी चलने का आदेश दिया। रोहतक तक भी बेपरवाजी वाली गाड़ी दिखाई न दी। रोहतक में वापसी पर उस प्रेमी के घर भी पता किया जिसके पास दिल्ली जाते हुए रुके थे कि शायद बेपरवाजी आराम करने के लिए कुछ देर यहाँ पर ठहरे हो, लेकिन वहाँ पर शहंशाह जी का कोई पता न चलने पर फिर तो गाड़ी सीधी सरसा की तरफ दौड़ा दी। यहाँ काल के बूथ के पास पहुँचने पर असल बात स्पष्ट हो गई थी। दरबार के अंदर प्रेमियों के रोने की आवाज़ें सारे वातावरण को हिला रही थी। पूज्य परम पिताजी ने प्रेमी हजारा लाल को वचन फरमाया, हजारा लाल, वही कुछ हो गया है जिसका शक था। कुल मालिक का इस सारी कहानी में बहुत भारी राज था, इसलिए तो बेपरवाजी ने अपना चोला बदलने से कुछ महीने पहले सब कुछ ही स्पष्ट कर दिया था। इस बाड़ी का हुक्म नहीं लगा कि कब छोड़ना है, शोरानिया से निकाले या दिल्ली से। दिल्ली से ही ठीक रहेगा आदि ये स्पष्ट इशारे थे, क्योंकि यह तो कुल मालिक का ही राज है। वास्तव में देखा जाए तो
यदि बेपरवाह जी यहाँ डेरे में रहते हुए अपना चोला बदल दे तो डेरे के 7 ब्रह्मचारी सेवादार भाइयों को संभालना मुश्किल हो जाता। वे दीवारों से सिर पटक पटक कर मर जाते। दूसरी बात, परम पिताजी को बेपरवाह जी ने जानबूझकर उस मौके पर अपने साथ नहीं लिया था, क्योंकि पूज्य परम पिताजी अपने मुर्शिद के उस अंतिम समय को सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्हें जीप में हजारालाल के साथ सर्विस कराने के लिए भेज दिया था। वह काम तो हजारालाल अकेला भी करवा सकता था, परंतु कुल मालिक को यही स्वीकार था। 18 अप्रैल सन 1960 को बेपरवाह वालिदो जहान के चोला बदलने के बाद जो कुछ भी यहाँ दरबार में हुआ उसे यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ यहाँ होना था उसके बारे में बेपरवाह जी ने पहले ही साध संगत को सचेत कर दिया था, और हुआ भी वही कुछ जैसे बेपरवाह जी ने वचन फरमाए थे। संत महात्माओं के वचन अटल होते हैं। बेपरवाह जी के हुक्म अनुसार पूज्य परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज दयालुता के पुंज सर्व समारता तार जी ने सारी संगत को सहारा दिया तथा अपना पूरा आशीर्वाद देकर डोली हुई संगत को संभाल लिया। बेपरवाह शाह मस्ताना जी ने अपने जीवन काल में करीब 35-36 डेरे बनवाए और उन गांवों में खूब सत्संग किए। बेपरवाह मस्ताना जी ने अनगिनत जीवों को नाम देकर बख्शकर भवसागर से पार किया तथा अन्य हजारों जीवों का अपने ऊपर अपने पवित्र दर्शनों तथा वचनों के द्वारा उद्धार किया। डेरा सच्चा सौदा दरबार की नींव बेपरवाह शाह सतनाम जी शाह मस्ताना जी ने 29 अप्रैल सन 1948 को अपने पवित्र कर कमलों के द्वारा कच्ची ईंटों से रखी। उन्हीं के वचनों के तथा परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की अपार रहमत व उनके हुक्म द्वारा आज वहीं शाही दरबार अपनी उन्नति की बुलंदियों की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।